आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मम्मी कुछ उतारा के ना होके देवो। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज का खास प्रोग्राम पड़ताल। 2 दिन पहले राजनांदगांव के सोमनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मनगट्टा के विस्लिंग वुड रिसोर्ट से एक खबर निकल कर आई थी। खबर यह थी कि भिलाई की रहने वाली 24 साल की एक युवती मुस्कान तिवारी की रिसोर्ट के बाथरूम में संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलती है। उस वक्त इसे एक सामान्य या संदिग्ध मौत का रूप देने की कोशिश की गई थी। हमने दिखाया था कि कैसे और किन परिस्थितियों में वहां घटना स्थल पर जांच चल रही है। इस चर्चित मामले में एक ऐसा खौफनाक और बड़ा अपडेट सामने आया है जिसने पूरे राजनांदगांव और भिलाई को हिलाकर रख दिया है। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए 3 युवकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है और उस पूरे घटना स्थल यानी कि मनगट्टा के रिसोर्ट को प्रशासन ने सरकारी ताला ठोककर सील कर दिया है। आखिर बंद कमरे में मुस्कान के साथ उस रात क्या हुआ था, देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। सोमनी थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में बारीकी से साक्ष्य जुटाए और उसके बाद जो कानूनी हथौड़ा चलाया है उससे आरोपियों के बचने के सारे रास्ते बंद हो गए। पुलिस जांच में सामने आए गंभीर तथ्यों और महत्वपूर्ण बयानों के आधार पर 3 युवकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 64, धारा 115(2) और धारा 3(5) के तहत गैर जमानती अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। इन धाराओं का साफ और सीधा मतलब यह है कि 24 साल की मुस्कान तिवारी के साथ उस रात न सिर्फ बेरहमी से मारपीट की गई बल्कि उसके साथ एक घिनौनी वारदात को भी अंजाम दिया गया। पुलिस अब तीनों नामजद आरोपियों को पकड़ चुकी है। इस पूरे मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए केवल पुलिस ही नहीं बल्कि जिला प्रशासन भी पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। जिस विस्लिंग वुड रिसोर्ट में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, जहां मुस्कान बेहोशी की हालत में मिली और जहां से आरोपी सुबह 8 बजे से पहले वहां पर निकलने में कामयाब रहे, उस पूरे रिसोर्ट को प्रशासनिक अमले ने तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। राजनांदगांव जिले के सोमनी क्षेत्र पे स्थित मनगट्टा रिसोर्ट विस्लिंग वुड जो रिसोर्ट है, जहां पर 24 वर्षीय मुस्कान तिवारी जो बाथरूम में उनकी मौत की जो मामले हैं वो मामले पर अब नया अपडेट देखने को मिल रहा है। इस मामले में सोमनी पुलिस ने 3 लोगों को अपने हिरासत में लिया है और 3 लोगों को हिरासत में लेने के बाद कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। वहीं अब देखना तो ये होगा कि मुस्कान तिवारी के पीएम रिपोर्ट का ही बस केवल इंतज़ार चल रहा है और इंतज़ार के बाद पुलिस जो है वो डॉक्टर के पीएम रिपोर्ट देने के आधार पर उस पर अगली कड़ी जोड़ी जाएगी, अगली कार्रवाई की जाएगी। सोमनी पुलिस ने इस मामले में आशुतोष साहू, छत्रपाल देशमुख और घनश्याम बेलचंदन को अपने हिरासत में लिया है और उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने हर एक एंगल से जांच शुरू कर दी है और मिले तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर इस मामले में आरोपी के रूप में लोगों को प्रस्तुत किया जाए। प्रशासन का मानना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक घटना स्थल को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है ताकि कोई भी रसूखदार व्यक्ति वहां जाकर साक्ष्यों या फिर डिजिटल सबूतों जैसे कि सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। रिसोर्ट को सील किए जाने के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और परिजन इस मामले में दोषियों को कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी 2 दिन पहले मनगट्टा रिसोर्ट में एक
युवती की मृत्यु हो गई थी, जिसमें हम लोग प्रारंभिक जांच पर एवं जो हमारे पास उपलब्ध साक्ष्य है, प्रथम दृष्टि साक्ष्य के आधार पर हमने 3 आरोपियों के खिलाफ में प्रथम सूचना पत्र दर्ज किए हैं, जिसमें धारा 64, 115(2) और 3(5) BNS के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। और 3 आरोपी, जिसमें आशुतोष और आशु साहू हिरवानी और घनश्याम बेलचंदन और छत्रपाल, इन तीनों के खिलाफ में हमने प्रथम सूचना पत्र दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये तीनों क्या भिलाई के रहने वाले हैं? युवती के साथ में किस तरीके से इनका परिचय था और क्या लग रहा है सर कि इसमें आशुतोष हिरवानी जो ये यहाँ का रिसोर्ट संचालक है, इनके साथ में जो भिलाई की युवती उससे पहले से संबंध था। और घनश्याम और छत्रपाल जो इन लोग दोनों रिश्ते में भाई लगते हैं, इनके द्वारा दोनों और आशुतोष मिलके रायपुर जाकर इनके द्वारा पार्टी वहाँ मनाने की योजना बनी थी। और इस साथ में इस लड़की को भी लेके गए हैं, एक लड़की और थी, और वापसी में इन लोग मनगट्टा आए हैं और इस प्रकार से उनका परिचय हुआ था। इस बड़ी कार्रवाई के बाद राजनांदगांव पुलिस और सीएसपी अलेक्जेंडर किरो ने आम जनता और सोशल मीडिया यूजर्स से एक विशेष अपील की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि चूंकि मामला एक बेटी की अस्मत और उसकी संदिग्ध मौत से जुड़ा हुआ है, इसलिए जांच पूरी होने तक किसी भी तरह की भ्रामक अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए और न ही उसे फैलाया जाए। फिलहाल मृतिका मुस्कान तिवारी के शव का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम की अंतिम मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद इस बात की भी मुकम्मल खुलासा हो पाएगा कि मुस्कान की मौत की असल वजह क्या थी। क्या उसे जहर दिया गया था? क्या सदमे में उसकी जान गई थी? या फिर इस खौफनाक वारदात के दौरान उसका दम घुटा? मुस्कान तिवारी मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज होना और रिसोर्ट का सील होना इस बात का सबूत है कि सोमनी पुलिस सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अब पूरी जनता की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि पुलिस इन आरोपियों को कब तक घसीटते हुए सलाखों के पीछे लाती है। क्या इस जांच में रिसोर्ट प्रबंधन की मिलीभगत या किसी बड़े रसूखदार चेहरे का नाम भी सामने आएगा? यह आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा। इस तरह के रिसोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए हमारे प्रोग्राम पड़ताल में बस इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।